उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए तमाम नेता एक दल से दूसरे दल में उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज सुभाष पासी को सदस्यता दिलाई। सुभाष पासी के साथ उनकी पत्नी ने भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। तो वहीं पर स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा स्वतंत्र देव सिंह ने। धनतेरस की आप सभी मित्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशहाल रहे, यशस्वी रहे और इसी तरह समाज का पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर। और जहाँ गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूँ। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज आएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, धर्म पत्नी के साथ आप आए हैं, इसलिए और बधाई आपको देता हूं। क्योंकि पत्नी के धनतेरस और धर्म पत्नी के साथ और पत्नी लक्ष्मी के रूप में रहती है, इसलिए पार्टी और मेरा आगे बढ़ेगा और आपके कारण हम सब मजबूत होंगे। हृदय से मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। मनीष सुभाष जी, पार्टी के लिए धनतेरस को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सपा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता 2 बार से विधायक रहे ऐसे सुभाष पासी जी और इनकी धर्मपत्नी रीना पासी जी, जो वर्तमान में महिला मोर्चा की सपा की राष्ट्रीय महासचिव हैं। सामाजिक क्षेत्र में और उत्तर भारतीयों के लिए इनका एक विराट स्वरूप भी है और बड़े बड़े कार्यक्रम रचनात्मक करते रहते हैं और प्रदेश की एक वहां पर परिचय भी है उत्तर भारतीय लोगों का और 2-3 लाख के भी कार्यक्रम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और आपने आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण के लिए जो योजना है आदरणीय मोदी जी का, और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के द्वारा जो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था है और कानून का शासन है और जहां कानून का शासन होता है वहीं शांति होती है और जहां शांति होती है वहीं विकास होता है। ये सबको देखते हुए आपने आदरणीय मोदी जी, योगी जी के प्रभाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के कारण आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने स्वीकार किया है क्योंकि सपा के मुखिया कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं जिससे देश को भी शर्म करना होता है। जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं वह भी शर्म करते हैं, उनकी आत्मा दुखी होती है। जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी को भी चूम लिया, भारत मां की जय के लिए, वंदे मातरम की जय के लिए और जय श्री राम के लिए, और अपना बलिदान देश के लिए, राष्ट्र के और समाज के लिए दिया और जय श्री राम और वंदे मातरम, भारत माता जय के लिए हंसते हंसते हमारे बीच से चले गए। ऐसे लोगों का भी अपमान करने का काम करते हैं। बताया सरदार पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना किया, जो जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था और देश के बंटवारे का नींव रखा था,
जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ, उस जिन्ना को आप महान बताते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि सपा मुखिया इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और किस रास्ते को ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा, बसपा, ये लोगों की स्थिति हो गई थी कि मंदिर जाने में डरते थे और टीका लगाने में भी डरते थे। शंकराचार्य को गिरफ्तारी सोनिया करवाती थी। वोट बैंक की राजनीति को कितना स्तर गिरा देगा। सोनिया गांधी कहती थी राम नहीं, राम सेतु नहीं है, राम का कल्पना करना ही बेकार है। जिस देश के अंदर राम के विचारों से समाज चलता है, राम के विचारों से देश चलता है, और उनका त्याग और तपस्या ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि उनका चरित्र और उनका विचार प्रभु श्री राम का आप देखेंगे तो एक बार कौशल्या माता ने पूछा छोटी बहू से कि शत्रुघ्न को तुमने देखा? छोटी बहू ने कहा कि 11 साल से मैं शत्रुघ्न को देखा नहीं। एक भाई राजपाट छोड़कर जंगल में, दूसरा भाई सेवा कर रहा है, तीसरा भाई खड़ाऊ लेकर पूजा कर रहा है, चौथा भाई मकान के बाहर एक साधारण दरी पर सोता है। देश का चरित्र है, हमारी सभ्यता है। आदरणीय मोदी जी उसी रास्ते पर चलते हैं। परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत की पहचान क्या है वो एहसास करवाते हैं। तब पशुपतिनाथ मंदिर से दर्शन करके निकलते तो त्रिकूट लगाते हैं और चंदन बड़ा बड़ा लगाते हैं और 10-10 कंठी माला रुद्राक्ष का पहनते हैं और उस मंदिर में दान देकर आते हैं चंदन। ये मेरी पहचान है। विश्व के धरती पर कोई भी, विश्व का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान की धरती पर उतरता है तो भोलेनाथ का काशी में अभिषेक करता है, गंगा आरती करता है। यही तो मेरी पहचान है। मेरी पहचान को आप खत्म करना चाहते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करेंगे, जिन्ना की तुलना भारत माता से करेंगे। आपकी पुरानी परंपरा है भारत माता की डाइंग करने में खाने वाले लोगों को जीवन भर सम्मान देने धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार जो है उस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेश को मैं देना चाहता हूं। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। इसके बहुत से कारण हैं। मैं एक दलित समाज से आता हूं और मैं सुनील दत्त का सिपाही रह चुका हूं, जिन्होंने दलित पिछड़े सारे लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। मैं वहाँ पे करीब 12 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ। 2007 में मैं चुनाव लड़ा, 2012 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और 2007 में जब मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो सबसे ज़्यादा वोट पाके हारने वाला मैं आदमी था। लेकिन लोगों ने मुझे समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया कि आप चुनाव लड़ो। मैं लड़ा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ मेरे समाज के लिए मैं कर पाऊंगा। दलित समाज जो आज 85 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, मैं मेरे समाज की बात करता हूं और मैं भी उस समाज से बिलोंग करता हूं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और नड्डा जी, राधा मोहन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सभी लोगों की नीतियों को देख करके जो माननीय मोदी जी का विचार है, जो माननीय मोदी जी की कार्यशैली है, जो माननीय योगी जी निस्वार्थ भाव होकर के कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, इतना वो काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए सत्ता में रह करके गरीब जनता का, दलित समुदाय को का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। मेरे बड़े भाई कृपा शंकर सिंह जी, इनका मुझे हमेशा सहयोग रहा है। आज कांग्रेस में बहुत बड़े पद पे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। दिनेश निरहुआ मेरा छोटा बच्चों की तरह भाई जैसा है, आज इस पार्टी में है। बहुत से लोग हमारे समाज के, और मैं जहाँ पे जिस जिला में मैं रहता हूँ मेरे इर्द गिर्द 8 सीटें एससी सुरक्षित हैं और उन सीटों पे
हम प्रभाव डालेंगे। यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के परचम को लहराने का काम मैं करूँगा, पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा। और माननीय योगी जी से मैं बहुत ही खुश हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे बुला करके बात किया क्षेत्र के विकास के विषय में, काम के विषय में। मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या हो गई, आज हत्यारे घूम रहे